गर्मी के सीज़न में ना सब्जी तो खाने का मन ही नहीं होता है क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं लगते हैं। तो ऐसा क्या बनाएं कि बिना ना सब्जी के पराठे हम खा सके। तो चलिए आज प्याज का पराठा बनाते हैं जो ना बिना सब्जी के ही बहुत टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने 3-4 प्याज को बारीक बारीक कट कर ली हूँ और इसके सारे लच्छे को अलग अलग कर ली हूँ। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। मैं सरसों तेल डाल ले रही हूँ। आपको जो ऑयल खाते हो ना वो ऑयल डाल लेने का। इसमें ना थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाएंगे। दोनों को डालने के बाद तड़क जाने के बाद ना जो प्याज को मैं कट करके रखी हूँ उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और प्याज को हम लोग को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट में ना ये प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये प्याज ना अब 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मेरे प्याज हल्के अब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो करीब 4 चम्मच बेसन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। अगर थोड़े कम लगेंगे ना तो और बाद में हम लेंगे और प्याज के साथ ना बेसन को भी भूनेंगे ताकि बेसन के जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा नहीं भूनना है, बस खाली कच्चापन ही कम करेंगे। तो गैस को लो करके इसे हम 10 से 15 मिनट ही भूनेंगे। थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है तो करीब और हम 2 चम्मच ले लेते हैं बेसन और इसमें मिक्स कर देते हैं। तो 2 से 3 चम्मच लेकर मैंने इसमें डाल दी हूँ और इसे मिक्स करने के बाद ना कुछ मसाले डालेंगे ताकि थोड़ा सा चटपटा और तीखा बने। साथ में मसाले भी भुन जाएंगे। तो थोड़ा सा चलिए मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा डाल देंगे जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी को मिक्स करके ना इसे अच्छे से हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे ताकि बेसन जले नहीं और अच्छे से बेसन का जो कच्चापन है ना थोड़ा सा कम हो जाए। गैस को ना बिल्कुल लो ही रखेंगे, नहीं तो हाई पे करेंगे ना तब बेसन एकदम जल जाएगी और टेस्ट इसके बिगड़ जाएंगे। तो इसे 5 से 10 मिनट तक बेसन को भून ली हूँ। अब इसमें ना हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही डालेंगे। तो चलिए नमक को मिक्स कर देते हैं और नमक को मिक्स करने के बाद ना 1 से 2 मिनट और भून लेंगे और गैस को फिर मैं बंद कर दूंगी और बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। गर्मा गर्म ना इसे पराठे में हम नहीं भरेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेंगे और पराठे में चिपचिपा होने लगेंगे। तो इसे ठंडा होने के बाद ही हम पराठे में इसे भरेंगे। तो अब गैस को बंद कर दे रही हूँ और इस तरह से फैलाकर इसे ठंडे होने देते हैं। तब तक हम लोग आटा गूँथ लेते हैं। तो आटा गूँथने के लिए ना एक बड़े से बर्तन में मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ और उसमें करीब 2 चम्मच हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें करीब ना आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप बनाइएगा ना कभी पराठा तो ये मसाले ज़रूर से मिक्स करके बनाइएगा। पराठे क्रंची भी बनती है और चटपटा भी बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ कर हम तैयार कर लेते हैं। ना इसे सॉफ्ट गूँथेंगे और ना कड़क गूँथेंगे। जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं ना उस तरह से रोटी के आटे की तरह ही इसे गूँथ लेंगे। और गूँथ कर मेरे आटे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और जो प्याज का मिश्रण बना है ना उसे हम ले लेते हैं। इसे बनाते समय ना मैं अजवाइन डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा अजवाइन ले लेते हैं, हाथों से क्रश करके डाल देंगे और बारीक कटी हुई ढेर सारा धनिया डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब पराठा बनाने के लिए मेरे सारे सामग्री तैयार हो चुके हैं। तो इसके लिए अब ले लेते हैं बेलन चकला और आटे को भी ले लेते हैं। अब उसमें से पेड़े के आकार के ना कट कर लेंगे और गोल पेड़े की तरह करके इसे रोटी की तरह बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं उतने ही साइज में और उतनी ही पतली बेल कर तैयार करेंगे। तो मैंने इसे सूखा आटा लगा ली हूँ और इस पेड़े को ना रोटी के आकार में हम बेल कर रोटी की तरह तैयार कर लेते हैं। ना ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे। तो अब ये रोटी मेरी बन चुकी है। एक रोटी इसी तरह से ना दूसरे पेड़े को कट करेंगे और उसे भी इसी साइज के रोटी में हम बेल कर इसे भी तैयार कर लेते हैं। अब मेरी रोटी बिलकर तैयार हो चुकी है। जितनी पहली वाली साइज़ है ना उतनी बड़ी साइज़ की दूसरी भी रोटी बिल चुकी है। तो इसके ऊपर जो प्याज का मिश्रण है ना उसे हम रखेंगे और चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे ताकि चारों तरफ ना अच्छे से प्याज का जो स्वाद है ना आ जाए। तो पूरी रोटी में इसी तरह से फैला देंगे और एक बराबर फैलाएंगे। अगर कम बेसी ज़्यादा लगे तो जिधर कम लगे ना तो उधर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद अब जो दूसरी रोटी है ना उसे हम ले लेंगे इसे कवर करने के लिए। तो चलिए अब अच्छे से मैं फैला ली हूँ इसे और फैलाने के बाद ना हम हल्के हल्के हाथों से दबा देते हैं ताकि ये निकले नहीं बाहर।
अब दूसरी रोटी को हम ले लेते हैं और इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ना हल्के से बेलन इसके ऊपर चला देंगे, ज़्यादा नहीं तो नीचे वाली रोटी है ना चिपक जाएंगे। तो हल्के हाथे से दबा देंगे ताकि सभी एक बराबर शेप में हो जाए। देखिए नीचे वाला भी मेरा चिपका नहीं है, हल्के हाथों से मैंने इसे दबा दी हूँ। अब एक चाकू लेंगे और चाकू के सारे ना पतले पतले साइज में इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ना फिर इसे सेक देंगे। तो मैं इसे कट कर रही हूँ और लच्छा रोटी जैसे होते हैं ना उस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। रोल करके एक दूसरे से फिर दूसरे पे रखेंगे और दूसरे साइड से भी रोल करेंगे। फिर इसी तरह से रोल को उठाएंगे और दूसरे हुए पट्टी पे रखेंगे और इसी तरह से रोल करते जाएंगे और पूरी ये बड़ी साइज में रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। और 2 पट्टी बचे हुए उसे भी इसी तरह से रोल कर लेती हूँ। और रोल करने के बाद ना इसे चारों तरफ से हल्के हाथों से घुमा लेकर और हल्का सा चपटा कर देती हूँ। चपटा करने के बाद सूखा हुआ आटा थोड़ा सा इसमें लगा लेती हूँ और लगाने के बाद ना फिर इसे रोटी के शेप में गोल बेल कर तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, नहीं तो जो प्याज है ना वो बाहर आने लगेंगे और जब पकाएंगे सेकेंगे ना हम रोटी को तो वो जलने लगेगा। तो इसलिए इसे मोटा ही थोड़ा बेलेंगे। इस तरह से बेल कर अब मैं तैयार कर ली हूँ रोटी के शेप में। तो अब ना पराठे को सेकते हैं। तो सेकने के लिए गैस पे मैंने तावा को रख दी हूँ। तावा मेरे गर्म हो चुके हैं। अब गर्म तावा पर इसे डाल देंगे और 5 मिनट के लिए एक साइड में हम इसे सेकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे पलटेंगे। एक साइड सेक चुके हैं, अब दूसरे साइड भी इसे सेकेंगे। गैस को ना बिल्कुल लो पे करेंगे। मेरे तावा थोड़े गर्म ज़्यादा हो चुके थे तो थोड़े से ये हल्के ज़्यादा पक चुके हैं। तो हल्का सा अब ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद ना अच्छे से सेकेंगे। और सेकने के बाद ना ये बिल्कुल क्रंची बनती है और लच्छे की तरह ना ये साइड से निकलने भी लगते हैं, बिल्कुल लच्छे व पराठा की तरह। खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि आप इसे चटनी और अचार के साथ ही खा लेंगे। सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ना ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए मेरे पराठे सीख चुके हैं। अब बाकी के बचे हुए ना इसी तरह से बेलेंगे और इसी तरह से सेकेंगे। तो दूसरा पराठा मेरे उतने नहीं जले हुए हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट तो करिएगा ही और एक बार ना ज़रूर से ये पराठा ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और देखिए किसे लच्छे की तरह ये निकल रहे हैं और कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है।